कैलाश पर्वत और भगवान शिव का रहस्य, एक अद्भुत यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश पर्वत के बारे में इतना रहस्य क्यों है? क्यों इसे पृथ्वी पर भगवान शिव का निवास माना जाता है? और क्यों इसे विश्व के सबसे पवित्र और रहस्यमय पर्वत के रूप में पूजा जाता है? आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपके दिमाग में एक गहरे सवाल छोड़ जाएगी। क्या कैलाश पर्वत सच में भगवान शिव का असली निवास है? कैलाश पर्वत का रहस्य। कैलाश पर्वत, जो तिब्बत में स्थित है, न केवल भूगोल की दृष्टि से एक अद्भुत पर्वत है, बल्कि इसके बारे में अनेकों धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर 21,778 फीट है, और यह न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक पवित्र स्थल माना जाता है। हालांकि कैलाश पर्वत पर जाने की कोशिश करने वाले कई यात्री कभी भी इसे चढ़ नहीं पाए, क्योंकि यह पर्वत अपने अनगिनत रहस्यों और चुनौतियों के कारण इंसान की पहुंच से बाहर है। कैलाश पर्वत के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि यहाँ पर चढ़ाई करना असंभव सा लगता है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि भगवान शिव स्वयं इस पर्वत पर निवास करते हैं, और यह स्थल पूरी धरती से अलौकिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इसके शिखर पर कभी कोई भी मनुष्य चढ़ने का प्रयास नहीं कर सका। तो क्या सच में ये पर्वत स्वर्गलोक से जुड़ा हुआ है? और क्यों इंसान इसे चढ़ने का प्रयास करने के बावजूद विफल हो जाते हैं? भगवान शिव का निवास स्थान। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर निवास करने का विचार हिंदू धर्म के सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक शिव महापुराण से आता है। इन ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना स्थायी निवास स्थान बनाया, क्योंकि यह पर्वत तपस्या और साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। ये स्थान न केवल उनके लिए शांति और ध्यान का केंद्र है, बल्कि यह संसार के समस्त जीवों के लिए आशीर्वाद और पुण्य का स्रोत भी है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या कैलाश पर्वत के शिखर पर जो अदृश्य अलौकिक शक्तियां महसूस की जाती हैं, वो सच में भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण हैं? क्यों इस पर्वत के आसपास रहकर कई लोग विचित्र अनुभवों का सामना करते हैं? कई यात्री जिन्होंने कैलाश पर्वत के पास यात्रा की है, उनका कहना है कि वे इस पर्वत के पास जाने पर एक अनोखा एहसास महसूस करते हैं, जैसे कि वे एक अदृश्य शक्ति से घिरे हुए हों। कई लोग तो ये दावा करते हैं कि इस पर्वत के आसपास आकर वे मानसिक शांति और ध्यान में एक अलौकिक स्तर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। कैलाश पर्वत और बौद्ध धर्म। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, कैलाश पर्वत बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक पवित्र स्थल है। तिब्बत के बौद्धों के अनुसार कैलाश पर्वत को कांग रिनपोचे के नाम से जाना जाता है, जो एक अत्यंत पवित्र और शाही स्थान है। बौद्ध मान्यता के अनुसार ये पर्वत वहाँ के धर्मगुरु धर्मपाल का स्थान है, जो संसार के सुखी और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए कार्य करते हैं। बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत को एक आंतरिक यात्रा और साधना का केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत और जैन धर्म। जैन धर्म के अनुयायी भी कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थल मानते हैं। उनके अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव ने अपने तप के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। जैन धर्म में इसे अद्भुत पर्वत माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान के दर्शन और साधना की भूमि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई, एक रहस्यमय चुनौती। यदि आप कैलाश पर्वत पर चढ़ने का विचार कर रहे हैं, तो आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य जानना चाहिए। कई यात्रियों ने पर्वत की चढ़ाई की कोशिश की है, लेकिन किसी को भी इसकी चोटी तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि तिब्बत सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की अनुमति नहीं दी है, जिससे ये सिद्ध होता है कि यह पर्वत किसी ऊंचे आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए संरक्षित है। कैलाश पर्वत की चोटी से जो दृश्य दिखाई देता है, वह चमत्कारी और मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार कई यात्रियों ने पर्वत की चोटी को देखने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन्हें वापस लौटना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये भगवान शिव की शक्ति है, जो उनके भक्तों को अपनी उपस्थिति से बचाती है? कैलाश पर्वत का अलौकिक रहस्य। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य है जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत की चोटी से एक दिव्य ऊर्जा निकलती है, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती है। यह ऊर्जा पृथ्वी के चारों दिशाओं में फैलती है और जीवों को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कहा जाता है कि इस पर्वत की शक्ति से जुड़ी कई घटनाएं और रहस्यमय अनुभव लोगों के जीवन को बदल देते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में यह भी माना जाता है कि यह पृथ्वी का केंद्रीय ध्रुव है, जो चारों दिशाओं में फैले हुए सभी बड़े पर्वतों से जुड़ा हुआ है। इसे पृथ्वी का ध्रुवीय केंद्र भी कहा जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटी की आकृति भी ऐसी है कि यह त्रिशूल जैसे प्रतीत होती है, जो भगवान शिव का प्रमुख आभूषण है। ये त्रिशूल क्या है? क्या ये संकेत है भगवान शिव के निराकार रूप का, जो इस पर्वत पर विराजमान है? निष्कर्ष: कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक रहस्यमय और दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत गहरा है।
ये पर्वत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी शक्तियाँ केवल उन्हीं को महसूस होती हैं जिनकी आस्था और साधना ईश्वर में गहरी होती है। कैलाश पर्वत और भगवान शिव का रहस्य आज भी अनसुलझा है, और यह रहस्य कभी भी उजागर हो सकता है। क्या कैलाश पर्वत सच में भगवान शिव का निवास है, या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक है? इस सवाल का उत्तर शायद हमें कभी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये यात्रा हमें जीवन के गहरे सत्य को जानने की प्रेरणा जरूर देती है।